वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी से। सो दिस इज एनसीईआरटी पार्ट 2 और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम इसमें पढ़ रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइज। ये आर्टिकल टेबल 11.2 पढ़ने के बाद यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, इनके बारे में जानने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों गैसेस में क्या कैसे होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एनामोलस एक्सपांशन या एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसकी हमने बात की थी जिसकी वजह से झीलें जमने से बच जाती। नाउ गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सपांड मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एक्सपांशन हो रहा है गैसेस में होता है। फॉर लिक्विड्स द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज रिलेटिवली independent of the temperature। पर्टिकुलर लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाउएवर फॉर गैसेस इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी अलग अलग टेम्परेचर रेंज में ये गैसेस अलग अलग तरह से एक्सपांड होंगी। फॉर एन आइडियल गैस द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी फाउंड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से हम निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, चेंज देख रहे हैं वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो पी डेल्टा वी इक्वल टू म्यू आर, ये दोनों कांस्टेंट है, टाइम्स डेल्टा टी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी, जब रेशो लेंगे पी कट गया दोनों साइड, इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा। तो डेल्टा वी बाय वी का सीधा रिलेशन किससे है, अल्फा वी से है। सो अल्फा वी यानी गामा से भी कभी कभी इसको हम दिखाते हैं, अल्फा वी इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी फॉर आइडियल गैस, तो इसके बराबर होगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा वी होता है 3.7 into 10⁻³ Kelvin, which is much larger than that for solids and liquids। काफी ज्यादा है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए इससे बहुत कम होता है। Equation 11.6 shows the temperature dependence of alpha V. It decreases with increasing temperature. For gas at room temperature and constant pressure, alpha V is about 3300 into 10⁻⁶ Kelvin inverse। इसी को लिखने का तरीका है, एज ग्राफ बनाकर यहाँ पे दिखाया है टेम्परेचर और डेंसिटी का रिलेशन। तो किस तरह से वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। तो डेंसिटी हम देख रहे हैं गैसेस की टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले बढ़ती है, यानी उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद डेंसिटी घट रही है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जबकि थर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर हमने ये देखा था एनामोलस बिहेवियर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो ये ग्राफ से फैमिलियरिटी हमको चाहिए। देन नेक्स्ट पेज नंबर 279 पर, much as orders of magnitude larger than the coefficient of volume expansion of typical liquids। गैसेस के लिए जो coefficient of volume expansion है वो काफी ज्यादा होता है किससे, लिक्विड्स के कंपैरिजन में। there is a simple relation between the coefficient of volume expansion alpha v and coefficient of linear expansion alpha और l। कई बार अल्फा बीटा गामा से हम दिखा देते हैं, अगर इसको मैं अल्फा वी को गामा बोलूं तो अल्फा जो है अप्रॉक्सीमेटली गामा अपॉन 3 होता है, और इसको हम डिराइव कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन 2 नंबर में पूछा भी जाता है एग्जाम में, और डायरेक्ट रिलेशन कंपटीशन में पूछा जाता है। इमेजिन ए क्यूब ऑफ लेंथ एल दैट एक्सपांड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। लंबाई भी बढ़ेगी गर्म करने पर, चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी उसकी। व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी अमाउंट से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो डेल्टा एल जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो आ रहा है अल्फा 1 एल डेल्टा टी। तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, डेल्टा वी जो है वो क्यूब कर देंगे हम इसके लिए, एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब माइनस पुराना वॉल्यूम एल क्यूब। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3l² डेल्टा एल, ये जो टर्म यहाँ पे आएंगे इसको ओपन कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से। तो हम देखेंगे जो जितनी भी टर्म्स में स्क्वायर आ रहा है या क्यूब आ रहा है, डेल्टा एल का स्क्वायर है, डेल्टा एल का क्यूब, डेल्टा एल अपने आप में इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर और उसका क्यूब तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, सिंस डेल्टा इज स्मॉल कंपेयर टू एल। तो डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें हमें मिलेगा 3 टाइम्स वी अल्फा एल टाइम्स डेल्टा टी
तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है 3 टाइम्स अल्फा एल, किसकी जगह आ रहा है, अल्फा वी की जगह आ रहा है। तो कंपेयर करके हम लिख सकते हैं अल्फा वी यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन किसके बराबर हुआ, 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन के बराबर। फिर एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो हमें समझनी है, जिसमें हम थर्मल स्ट्रेस को समझेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, बाय प्रिवेंटिंग द थर्मल एक्सपांशन ऑफ ए रॉड, कोई चीज फैल रही है और आप उसको रोक रहे हैं, बाय फिक्सिंग इट्स एंड्स रिजिडली, आपने दोनों एंड्स उसके फिक्स कर दिए टाइटली और अब उसे गर्म कर रहे हैं, फैलने नहीं दे रहे। गर्मी के दिनों में होता है ना, पटरियों के बीच गैप छोड़े जाते हैं, गैप नहीं छोड़े तो क्या होगा, पटरियां मुड़ जाएंगी। Clearly, the rod acquires a compressive strain due to the external forces provided by the rigid support at the ends. बाहर की तरफ से जो force लगे. The corresponding stress set up in the rod is called thermal stress. उसको हम बोलेंगे thermal stress. For example, consider a steel rail जिसकी length 5 मीटर है, area of cross section 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है. That is prevented from expanding, फैलने से रोका, while the temperature rises by 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री से बढ़ाया टेम्परेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन स्टील का अगर मैं यूज करता हूँ, 0 से 100 डिग्री की रेंज में हमें दिया हुआ था टेबल में, 1.2 into 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स 10। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो यहाँ डेवलप हो रही है वो हो रही है डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा सबस्क्रिप्ट एल स्टील के लिए इंटू डेल्टा टी, वैल्यू रख दी हमने और ये हमें मिला 1.2 into 10⁻⁴। यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं स्टील के लिए 2 into 10⁻11, अगर आपने न्यूमेरिकल सफिशिएंट किए तो ये रट जाता है बच्चों हमको डेटा 2 into 10⁻11। सेंसिबिलिटी यानी अवेयरनेस के साथ इस डेटा को पढ़ें, देखें, लिखें तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इज, थर्मल स्ट्रेस कितनी डेवलप हो गई, तो डेल्टा एफ अपॉन ए जो है y टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल होगा, यानी स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 2.4 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि काफी विच कोरस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो निकालें अगर, तो 10⁵ न्यूटन के ऑर्डर का फोर्स आ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, 10,000 किलोग्राम फोर्स। 10⁴ और जी को अलग कर दो, जी को 10 मान के, तो 10,000 किलोग्राम फोर्स। If two such steel rails fixed at their outer ends are in contact at their inner ends, a force of this magnitude can easily bend the rails. तो आप समझ गए होंगे क्यों गैप रखा जाता है, उसका पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे मिल गया और ये कंसेप्चुअल कंटेंट है जिसका न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 11.1, शो दैट कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपांशन भी कह देते हैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए into 1 upon delta t of a rectangular sheet of solid is twice of its linear expansivity alpha 1। यानी अल्फा सबस्क्रिप्ट ए की बात करें या बीटा से दिखाएं उसको, तो बीटा जो है ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है, ये हमें प्रूव करना है, उनके बीच का रिलेशन डिराइव करके निकालना। तो जैसे हमने वॉल्यूम के लिए किया था वैसे ही इसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है डेरिवेशन बच्चों, तो इसको लिख कर तैयार कर लें। इस डायग्राम पे गौर करें, यहाँ पर ये एक रॉड है या एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, जब इसे हम गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई भी बढ़ती है, कहाँ तक था ये, यहाँ तक था, लंबाई इतनी बड़ी और इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसकी वजह से इसका एरिया बढ़ता है। लंबाई डेल्टा ए से बढ़ रही है, इसकी लंबाई पहले ए थी, चौड़ाई इसकी बी थी और बढ़ गई डेल्टा बी से, चौड़ाई है बी और डेल्टा बी से बढ़ गई, तो एरिया में कितना चेंज आया, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अगर हम एरिया में चेंज देखें अलोंग द लेंथ, तो a इंटू डेल्टा बी, अलोंग द विड्थ b इंटू डेल्टा ए, तो ये अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया। कंसिडर ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ लेंथ a एंड ब्रेड्थ b, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा t, इंक्रीज बाय एरिया a इंक्रीज बाय डेल्टा a, इस रिलेशन के हिसाब से अल्फा 1 a डेल्टा t, b इंक्रीजेस बाय डेल्टा b, अल्फा 1 b टाइम्स डेल्टा t।
फिगर 11.8 से इंक्रीज इन एरिया निकालेंगे तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, हम तीनों एरिया को जोड़ देंगे, ये और ये, जिसमें ये ओवरलैपिंग में आ रहा है। सो ये आ गया A डेल्टा B प्लस B डेल्टा प्लस डेल्टा इनटू डेल्टा B। तो हमने अभी यहाँ पर क्या किया है, जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसको अलग से लिया है, डेल्टा इनटू डेल्टा B, इसलिए यहाँ पे 3 टर्म आ रही, नहीं तो घटाना पड़ता, दोनों में जोड़ देते उसको। तो उसे हमने सॉल्व किया, वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रख के सॉल्व करने पर यहाँ पर हम प्रूव कर पा रहे हैं कि वो 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो कैसे? सिंस अल्फा 1 10 पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स फ्रॉम टेबल, द प्रोडक्ट अल्फा 1 डेल्टा टी फॉर फ्रैक्शनल टेम्परेचर इज स्मॉल। अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि एक छोटी क्वांटिटी दूसरी छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो जो उनका प्रोडक्ट है वो बहुत ही छोटा होगा, तो 2 के कंपैरिजन वो नेग्लिजिबल है, इसलिए यहाँ 2 का फैक्टर बचेगा। इस तरह से हमें ये रिलेशन मिल गया कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी इज ट्वाइस ऑफ अल्फा 1, का दुगना होगा। एग्जाम्पल 11.2, ए ब्लैक स्मिथ यानी लोहार fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart। बच्चों कंपटीशन प्रोफाइल में मैंने इस केस को डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर, ये प्रैक्टिकल डेटा है यहाँ पर आपके पास, 5.243 मीटर एंड 5.231 मीटर। देखिए गौर से कौन सा कम है, डायमीटर ऑफ रिम ज्यादा है, आयरन रिंग का डायमीटर कम है, तो इस पर कैसे चढ़ाएंगे उसको, respectively at 27 degree centigrade per situation. To what temperature should the ring to be heated so as to fit the rim of the wheel? जब ये इसके बराबर हो जाएगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, बाउंड्री लाइन कंडीशन लेकर चलेंगे, तब उस पर उसको हम चढ़ा सकते हैं। तो अब डायमीटर के केस में लीनियर एक्सपांशन कैसे यूज करेंगे, T1 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री, LT1 5.231, डायमीटर LT2 5.243। तो सीधे आपने ये फॉर्मूला लगाया। अब आपको ये सोचना है कि जो लेंथ के लिए था लीनियर एक्सपांशन के लिए, उसको डायमीटर के लिए हम क्यों लगा पाए डायरेक्टली। यू हैव टू थिंक ओवर इट। 218 डिग्री तक गर्म करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों एक्सपांड होते हैं बच्चों, दोनों फैलते हैं गर्म करने पर। तो ये हमने डिस्कस किया गैसेस के वॉल्यूम एक्सपांशन को प्लस अल्फा बीटा गामा में रिलेशन को, यानी अल्फा एल अल्फा ए एंड अल्फा वी में रिलेशन को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग।